नमस्कार दोस्तों। इन दिनों देश में हर तरफ राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा चल रही है। जहां एक तरफ एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा है। नाउ इनका चुनाव 18 जुलाई का होगा और इसका रिजल्ट 21 जुलाई का आएगा, जबकि राष्ट्रपति शपथ 25 जुलाई को लेंगे। खैर, ये तो हो गई राष्ट्रपति चुनाव की बातें, लेकिन हम इस वीडियो में एक ऐसे राष्ट्रपति चुनाव की बात करने जा रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही पीएम को उनकी खुद की पार्टी से निकाल दिया था। हाँ दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था जब राष्ट्रपति चुनाव के टाइम पर कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, जिसकी वजह से उनकी पीएम इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया गया था और इसी राष्ट्रपति चुनाव में खुद राष्ट्रपति को भी कोर्ट में पेश होना पड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं इस राष्ट्रपति चुनाव की कहानी। यह राष्ट्रपति चुनाव उस टाइम का है जब 1969 में स्वयं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का अपने कार्यकाल के टाइम पर ही निधन हो गया था और उसके बाद उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभाला था। उस समय तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाने का चलन था, लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट ने बाद में इस विचार को ही खारिज कर दिया था। सिंडिकेट चाहती थी कि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि वे सिंडिकेट के काफी करीबी माने जाते थे। 1969 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए दलित नेता जगजीवन राम का नाम सुझाया, लेकिन सिंडिकेट ने इसे खारिज कर दिया, जिसके चलते इसका फैसला वोटिंग से कराना पड़ा और वोटिंग का फैसला सिंडिकेट के पक्ष में रहा, जिसके बाद नीलम संजीव रेड्डी को ही राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ताकतवर गुट को ही कांग्रेस सिंडिकेट भी कहा जाता था और इसी गुट ने पहले लाल बहादुर शास्त्री और उनके निधन के बाद 1966 में इंदिरा गांधी को पीएम बनवाया था। ऐसे में उन्हें पीएम बनाकर सिंडिकेट इंदिरा की सरकार पर अपना कंट्रोल चाहती थी, लेकिन इंदिरा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाए। कांग्रेस सिंडिकेट के सबसे ताकतवर नेता 1964 से 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे के कामराज थे, जो कि 1954 से 1963 तक मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे थे। नाउ के कामराज के अलावा कांग्रेस सिंडिकेट में कई और भी दिग्गज नेता भी शामिल थे, जैसे कि एसके पाटिल, अतुल्य घोष और नीलम संजीव रेड्डी। नाउ राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम पर इंदिरा ये बात जान गई थी कि कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का कदम उन्हें साइडलाइन करने और पीएम पद छीनने के लिए उठाया था। रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा होते ही बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीबी गिरी ने ही पीएम के रूप में इंदिरा को अपने सबसे प्रमुख फैसलों में से एक लेने की मदद की थी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के अध्यादेश पर बीबी गिरी ने ही राष्ट्रपति के रूप में अपने आखिरी दिन हस्ताक्षर किए थे। नाउ 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 15 कैंडिडेट मैदान में थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी और निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी के बीच था। इसके अलावा विपक्ष ने भी सीडी देशमुख को उतारा था। इन चुनावों में कुल 8,36,337 लाख वोट थे, जिसमें जीत के लिए 4,18,169 वोटों की जरूरत थी और पहले ही राउंड की गिनती के बाद बीबी गिरी को 4,01,515 और नीलम संजीव रेड्डी को 3,13,548 वोट मिले थे। यानी पहले राउंड में विजेता का फैसला नहीं होने के बाद सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती भी करनी पड़ी और राष्ट्रपति चुनाव में अब तक केवल एक ही बार सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती हुई है, जो कि इसी चुनाव में हुई। सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती में नीचे से उम्मीदवारों के नाम हटते गए और उनके वोट टॉप के दो कैंडिडेट यानी कि नीलम संजीव रेड्डी और बीबी गिरी के खाते में जुड़ते गए। आखिरी में बीबी गिरी को 4,20,077 वोट और रेड्डी को 4,05,427 वोट मिले। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार सीडी देशमुख को 1,12,769 वोट मिले। नाउ इस चुनाव में इंदिरा की अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की अपील का असर दिखा। 163 कांग्रेसी सांसदों ने गिरी के पक्ष में वोट किया था, जबकि 17 राज्यों में से जिनमें 12 में कांग्रेस की सत्ता थी, उनमें से 11 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज में गिरी को बहुमत मिला था और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को हराकर बीबी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बन गए और गिरी का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस सिंडिकेट की करारी हार थी, जिसने इंदिरा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। नाउ राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों के बाद अध्यक्ष निजलिंगप्पा को पद से हटा दिया गया और कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सीडब्ल्यूसी ने इंदिरा को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने इंदिरा गांधी पर 7 आरोप लगाए थे। उनमें से पहला, राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करना और अपना उम्मीदवार अलग से उतारना। इस फैसले से कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। सिंडिकेट वाले गुट को कांग्रेस ओ कहा गया, जिसमें ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओल्ड कांग्रेस। वही इंदिरा गांधी के गुट का नाम पड़ा कांग्रेस आर यानी कि रिग्वेजिशन। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के 705 सदस्यों में से 466 इंदिरा की कांग्रेस में चले गए, जो कि बाद में कांग्रेस आई कहलाई। वेल, इसके बाद कांग्रेस पार्टी और सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के बाद इंदिरा ने 1971 में समय से पहले
पहले ही आम चुनाव करवाए और बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की।